नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं के अंतर्गत अभ्यास हेतु में स्वागत करते हुए हम आज दिन 3 तीसरे दिन की पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास। अपेक्षित कौशल्य है कि छात्र ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे, छात्र अपने शब्दों में व्यक्त होंगे, छात्र एक दूसरे से वार्तालाप संवाद करेंगे और संकल्पना गद्य की ली गई है। ठीक है, ये जो तस्वीरें हैं लिखी हुई है सारी तुम्हें सेंड की जा रही है, जिसे तुम्हें कापी में कृतियों को उतार कर लिखना है और इस पर तुम्हें एग्ज़ाम भी देनी है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, अभ्यास हेतु के लिए तुम्हें 200 पन्नों की फुलस्केप वाली नोटबुक करनी है। फुलस्केप वाली क्यों कहा? क्योंकि कृतियों को फुलस्केप में हम अच्छी तरह से लिख पाते हैं, इसीलिए। अभी आओ पता करें, इसके नीचे जो जो भी लिखा है उसे तुम्हें पढ़ना है और गलत फहमी का अर्थ क्या है यह तुम्हें ही सर्च करना है। अगर नहीं पता होगा तो मुझे पूछ लीजिए, लेकिन पहले तुम्हें इसे ढूंढना है और फिर लिखना है। उसके बाद रचनात्मक प्रश्न पूछकर अध्यापक गलतफहमी का अर्थ छात्रों से जान लेंगे। जो बिल्ली के बिलंगुड़ा से हैं, जो पाठ है ना कक्षा 9वीं का बिल्ली का बिलंगुड़ा, उसे फिर से तुम्हें देखना है और पढ़ना है, याद भी करना है। उसके बाद आई हुई है कृति। अभी इस कृति में क्या कहा है देखिए, शब्दकोश या गूगल की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के विलोम और नए शब्द खोजना है और नए वाक्य भी बनाना है। यह कृति में आए हुए हैं। तो इसमें पहली कृति है घर में बिल्ली पालने के कारण। 4 कारण तुम्हें लिखने हैं, लिख कर रखने हैं। उसके बाद यह शब्दकोश या गूगल की सहायता से शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द भी विलोम शब्द देखने हैं और नए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद की सूचनाएं जो हैं यह अध्यापक के लिए है, जो तुमसे ही करवा कर लेनी है। अभी अभिव्यक्ति लेखन में प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। अभिव्यक्ति लेखन यानी तुम अपने मन से, तुम्हारे मन में आए हुए विचार, उन विचारों को तुम्हें लेखन में उतारना है। तो प्राणी हमसे क्या कहते हैं, कंसेप्ट करनी है, कल्पना करनी है कि प्राणियों के हमारे विषय में क्या विचार होंगे। जियो और जीने दो, इसके विषय में भी तुम्हें लिखना है। आओ सक्षम बने, इसके लिए यहाँ पर यह गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को तुम्हें पढ़ना है, जो कक्षा 9वीं की बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ से ही लिया गया है, जो पढ़कर तुम्हें रखना है, पढ़ना है। उसके बाद अध्यापक छात्रों की उपयुक्त परिच्छेद पर चर्चा करवाएंगे। समाज में लोग कौन कौन से गलतफहमियों के शिकार होते हैं, इसी आधार पर अंधविश्वास, गलत परंपराएं, पूर्वग्रह आदि पर सक्षमता से विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर समाज के प्रति हमें किन बातों का संशोधन करना आवश्यक है, सक्षमता और विचार विमर्श करना आवश्यक है, इसका विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। आगे आओ अभ्यास करें। इसमें क्या है, तो उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर कृतियाँ करने हेतु प्रेरित करना है। अन्य अनुभव, अंध परंपराएं या पूर्वग्रह तथा शैक्षणिक तत्व समझने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस कृति में यहाँ पर क्या है, तो उत्तर लिखना है कृति के द्वारा। दिल्ली में फैली सनसनी और एक नदी का नाम, इस कृति को तुम्हें क्या करना है, पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर फिर से बताया गया है, देखिए इस तस्वीर में, इस फोटो में इसमें अनाज रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है?
और कथा कहानियों और धारावाहिकों में आने वाली अंधश्रद्धाएं। धारावाहिकों यानी क्या, जो सीरियल्स तुम देखते हो ना घर पर बैठे बैठे, तो उन सीरियल्स में जो धारावाहिक में अंधश्रद्धाएं आती है, तो कौन कौन सी अंधश्रद्धा है उसे हिंदी में परिवर्तित कर कर तुम अपने भाषा में लिखना है, हिंदी भाषा में ही लिखना है। आगे आओ सृजन करें। तो इसके भीतर जो है यह तुम्हें पढ़ना है और लिखना है। पूरक साहित्य इसके लिए कौन सा प्रयोग करना है, बीमार न होने का दुख, लतीफ़ घोंगी की कहानी तुम्हें गूगल पर सर्च करनी है और वह पढ़नी है। ठीक है, आज के लिए यह अभ्यास हेतु के लिए यह इतनी पढ़ाई दे चुकी हूँ। इसे तुम्हें कापी में उतार कर रखनी है, लिखनी है, जिस पर तुम्हें फिर से मैं याद दिलाती हूँ परीक्षा देनी है। ठीक है, धन्यवाद।